मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स सीजन 2 पार्ट 3 का हिंदी सारांश साधारण भाषा में। पिछले एपिसोड पार्ट 2 में हमने देखा कि अकारी फिर से जीरो से पूछती है अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर जीरो सोच में पड़ जाता है। अचानक अकारी उसे एक सुझाव देती है कि वो उसे लैप पिलो घुटनों पर सिर रखने का आराम दे सकती है। ये सुनकर जीरो शर्म से और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो अकारी को समझाने की कोशिश करता है कि एक नॉर्मल मेड नौकरानी तो सिर्फ घर के काम करती है, ये सब नहीं। साथ ही जीरो ये भी कहता है कि उसकी फ्रेंड्स ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान मत दो। लेकिन तभी अकारी जबरदस्ती उसका सिर अपनी गोद में रख लेती है। जीरो का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और अकारी उससे पूछती है तुम अपनी वाइफ की गोद को तकिया बनाने पर क्या सोचते हो? तुम्हारी कोई राय तो होनी चाहिए। हालांकि जीरो चाहता है कि अकारी ऐसा करना बंद कर दे, पर जब वो उसकी गोद में सिर रखता है तो उसे बहुत अच्छा और सुकून भरा महसूस होता है। लेकिन तभी वह नोटिस करता है कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसे समझ नहीं आता कि ये पॉइंट्स किस वजह से बढ़े। अब जीरो सोचने लगता है अगर मैं सियोरी के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करता तो क्या तब भी ये पॉइंट्स का सिस्टम दिमाग में होता? तभी वो अकारी से पैर बदलने की बात करने वाला था, लेकिन अकारी झुककर उसकी ओर आती है और जीरो उसके सॉफ्ट टच को पहले से ज्यादा महसूस करता है। वो सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही जीरो अपना सिर हटाने की कोशिश करता है, अकारी उसका बाल पकड़कर रोक लेती है। असल में काफी देर से बैठे होने के कारण उसके पैर सुन्न हो गए हैं और वह हिल नहीं पा रहे। बार बार पूछने पर भी अकारी नहीं बताती कि उसने मेड कॉस्ट्यूम क्यों पहना है। जीरो अब उससे जबरदस्ती पूछता है, लेकिन अकारी कहती है मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर यह बात नहीं बताऊंगी। जीरो पेंसिल से उसे हल्के हल्के चुभोता है और कहता है हम 1 साल से साथ रह रहे हैं, मुझे पता है तुम कुछ छुपा रही हो। आखिरकार अकारी मान जाती है और बताती है मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस शादी से पहले कुछ यादगार पल बनाना चाहती थी। जीरो ये सुनकर इतना चौंक जाता है कि उसे छोड़ देता है और अकारी बेड पर गिर जाती है। उस पल उसके अंडरगारमेंट दिखने लगते हैं, जिससे गुस्से में आकर वह जीरो को जोर से किक करती है। अकारी के लिए ये कन्फेशन बहुत शर्मनाक था, इसलिए वह हार मानते हुए लड़ाई के लिए माफी मांग लेती है। वहीं जीरो को यकीन नहीं हो रहा कि मेड कॉस्ट्यूम के पीछे की वजह इतनी भावुक हो सकती है। अगली सुबह दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। दोनों के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा होना भी मुश्किल है। अकारी ने जीरो को माफ तो कर दिया, लेकिन बदले में आज सारे घर के काम जीरो को करने पड़ रहे हैं। कल की लड़ाई की वजह से इन्हें और पॉइंट्स भी मिले हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों। इसके बाद स्कूल जाते समय जीरो अकारी को बाय कहता है। अकारी को उसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनका प्रैक्टिकल भी जल्द खत्म होने वाला है। लेकिन अकारी बार बार खुद को समझा रही है कि चाहे वह जीरो से कितना भी प्यार करती हो, उसे प्रैक्टिकल अच्छे से देना होगा। फिर एक सीन आता है जहाँ अकारी बाहर जा रही होती है। जीरो उससे कहता है जल्दी लौटाना। अकारी जवाब देती है सांची और नासुमी मेरे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। जीरो कुछ कहना चाहता है पर हिचकिचा जाता है क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा बोलने वाला था जो उसे शर्मिंदा कर देता। उसके जाने के बाद जीरो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। वह सोचता है कि पहले के मुकाबले अकारी अब उससे फ्लर्ट करना कम कर रही है। उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बीच अब ज्यादा झगड़े भी हो रहे हैं, जिससे पॉइंट्स कम होने का डर भी बना हुआ है। जीरो परेशान है, अगर पॉइंट्स नहीं बढ़े तो अकारी मीनामी के साथ जोड़ी नहीं बना पाए। वो सोचता है तो फिर अकारी ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद स्कूल में भी जीरो इन्हीं बातों को सोचता रहता है। तभी नासुमी आती है और स्पोर्ट्स फेस्टिवल के काम में उसकी मदद करने लगती है क्योंकि उनकी टीचर ने ऐसा कहा था। नासुमी जीरो से पूछ रही थी कि क्या वह स्पोर्ट्स फेस्टिवल में चीयर लीडर बनेगा। इस पर जीरो ने साफ मना कर दिया और कहा मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा। तभी नासुमी ने उसे बताया कि अकारी चीयर लीडर बनने वाली है। इन बातों के बीच नासुमी ने अचानक जीरो से पूछ लिया वैसे अकारी मेड ड्रेस में कैसी लग रही थी, क्यूट है ना। जीरो इस सवाल से बहुत शर्मा गया और काफी असहज महसूस करने लगा, लेकिन फिर भी उसने नासुमी से कहा प्लीज अकारी को ऐसे कपड़े पहनने के लिए मत उकसाओ, जब वो ऐसा करती है तो मुझे अजीब स्ट्रेस होता है। नासुमी ने मुस्कुराते हुए कहा अगर तुम्हें अकारी क्यूट लगती है तो कह दो ना, लड़कियां ये बातें सुनना चाहती है। जीरो ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा क्या पता अगर वो ये बात मुझसे सुनना ही ना चाहती हो तो, और वैसे भी मैं तो उसका सिर्फ प्रैक्टिकल वाला टेम्परेरी पति हूँ, शायद मैं उसके लिए सही इंसान ही नहीं हूँ। इस पर नासुमी ने उसे समझाया जब तक तुम उसके पति हो वो चाहेगी कि तुम उसके लिए कुछ महसूस करो, और जीरो तुम लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं समझते। फिर नासुमी ने इशारे में कहा लगता है अकारी ने तुम्हें मीनामी के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर जीरो थोड़ा हैरान हो गया। नासुमी ने कहा अगर अकारी अब भी मीनामी में इंटरेस्टेड होती तो टेस्ट ऑफ करेज वाले दिन तुम्हें जरूर बता देती। जीरो अब सोचने लगा कि क्या वाकई अकारी ने मीनामी को अपने दिल की बात बता दी है। नासुमी बोली ये तो तुम्हें अकारी से ही पूछना चाहिए। और थोड़ी बातचीत के बाद जीरो को धीरे धीरे लगने लगा कि शायद अकारी अब मीनामी को पसंद नहीं करती, लेकिन ये सवाल उसे परेशान कर रहा था कि अगर ऐसा है तो अकारी ने अब तक उसे ये सब क्यों नहीं बताया। घर लौटते हुए जीरो इन्हीं सवालों में उलझा था। जब वो घर पहुंचा अकारी ने उसका स्वागत किया, लेकिन जीरो का चेहरा देखकर समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने प्यार से जीरो को अपने पास बैठाया और पूछा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहे हो। जीरो कुछ नहीं बोला, बस अचानक उसे कसकर गले लगा लिया। अकारी ने हैरानी से पूछा क्या हुआ, सब ठीक है ना। जीरो बोला बस आज के लिए ही सही, मुझे अपना बना लो। ये सुनते ही अकारी की आंखों में आंसू आ गए और वो भी उसे गले लगाकर रोने लगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जीरो अपने कमरे में लेटा है और सोच रहा है कि अगर उसकी जगह अकारी होती और उसे उस इंसान के साथ प्रैक्टिकल देना होता जिसने उसे रिजेक्ट किया है तो शायद वो टूट जाती। उसे अब नासुमी की बात भी याद आ रही थी और वो सोच रहा था कि क्या उसे ये बात सीधे अकारी से पूछनी चाहिए। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो शॉपिंग के लिए निकल गया। तभी सामने अकारी आ गई और वो भी साथ चलने की बात करने लगी। रास्ते में जीरो सोच रहा था लोग हमें साथ देखकर सोच रहे होंगे कि हम डेट कर रहे हैं, लेकिन अकारी के दिल में मीनामी के लिए फीलिंग्स है। उसका हाथ अकारी के हाथ से टच हुआ और दोनों ही शर्मा गए। अकारी
अकारी ने माफी मांगी, जिससे जीरो को लगा कि शायद वो कल की बातों को भूल चुकी है। उसने ध्यान वापस अकारी की बातों की तरफ लगाया। अगला सीन स्कूल। सियोरी और मे बातें कर रही थी। सियोरी ने बताया कि उसने जीरो से पार्टनर स्विच की बात कर ली है और जीरो ने कहा है कि हम टॉप रैंक लाने के लिए अपना बेस्ट देंगे। मैं भी अब यह महसूस कर रही थी कि शायद जीरो ने पार्टनर चेंज की बात जानबूझकर खुलकर नहीं कही, ताकि ना तो सियोरी हर्ट हो और ना ही अकारी। मे के मन में जलन और नाराजगी दोनों थी। वो सोच रही थी, मैं हमेशा सियोरी के साथ रही, उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन फिर भी वो जीरो में इंटरेस्टेड है। तभी सियोरी ने मे से थैंक यू कहा और कहा कि भाई जियस, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। थोड़ी देर बाद जब मे वेंडिंग मशीन पर गई, वहाँ जीरो से उसकी मुलाकात हुई। मैंने जीरो से अकेले में बात करने को कहा। जीरो को लगा कि जैसे मैं उसे मारने वाली है, लेकिन फिर वो डरते हुए बोला, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया हो। मैंने सीधा सवाल पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम मीनामी के साथ पार्टनर चेंज करने वाले हो? जीरो ने कहा, अभी कुछ पक्का नहीं है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, क्या तुम बस बहाने बना रहे हो? जीरो बोला, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम पेयर बदलेंगे तो किसी न किसी को जरूर दुख होगा। मे की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने कहा, मैं सियोरी को अच्छी तरह जानती हूं, शायद तुमसे भी ज्यादा। वो मुझ पर भरोसा करती है और मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, तुमसे भी नहीं। दूसरी तरफ अकारी दीवार के पीछे खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे।